हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइज आज जन्माष्टमी है, आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और देखिए बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि शान भाई सिलेबस डिस्कस कीजिए, सिलेबस डिस्कस कीजिए। तो भाई आज मैं आ गया हूँ सिलेबस। मैं आप लोगों को एनपीसीआई नरोरा और एनपीसीआई रावतवाड़ा राजस्थान साइड में डिफरेंस बताऊंगा, जो कि प्लांट ऑपरेटर और जो आईटीआई वाले हमारे कैंडिडेट्स हैं जितने भी हैं उनको स्टेज 1 के लिए चाहिए होता है, ठीक है। और स्टेज 2 के लिए भी मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा कैसे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। और एडवांस टेस्ट का मैंने अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं दिया। अगर आप लोग चाहते हैं, जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं भाई मुझे बता दीजिएगा, तो उस टॉपिक पर मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आने की, ठीक है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर देना, ताकि आपको अगर पता चल रहा है तो भाई अपने दोस्तों को भी तो बताओ, उनकी भी तो जॉब लगवाओ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखो एनपीसीआई नरोरा में 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें मेरे दोस्त ने दिया था। उसमें मेरे दो दोस्तों का हुआ था एज अ प्लांट ऑपरेटर, एक दोस्त का हुआ था टेक्नीशियन भी, जिसकी मैंने सैलरी स्लिप आप लोगों को दिखा रखी है, ठीक है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि शान भाई एनपीसीआई की जॉब परमानेंट है या प्राइवेट है, मतलब गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो भाई आप अपने अंदर से ये गलतफहमी निकाल दें कि ये जॉब प्राइवेट है, भाई परमानेंट जॉब है, ठीक है। इसमें 2 ईयर का प्रोविजनल पीरियड होता है भाई, 2 साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद में आपका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, जो आपको पढ़ाया जाएगा उसमें टेस्ट इंटरव्यू तो हर जगह होता है भाई। ये चीज़ तो एक मतलब जैसे आपने ट्रेनिंग में क्या सीखा तो उसका तो आपको बताना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो ये प्योरली गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। और अब 2021 में एग्ज़ाम हुआ था एनपीसीआई नरोरा में, तो उस टाइम पे आपका 12th का सिलेबस भी आया था और 10th का और जो जनरल कंपटीशन में आता है जैसे एप्टीट्यूड मैथ, ये भी आया था, और 11th और 12th का भी आया था। जब 2022 में यही एग्ज़ाम हुआ नरोरा में, तो भाई ये पेपर में इन्होंने 11th और 12th का बिल्कुल नहीं दिया, जो जिसमें मेरा हुआ था, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया सिलेबस। भाई मैं खूब अच्छे से पढ़ के गया था, बहुत अच्छे लेवल थे, बट सिलेबस नहीं दिया। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तो मुझे उस चीज़ को जो उसमें पूछा गया था, उन्होंने एप्टीट्यूड मैथ, साइंस, फिजिक्स, ये सब फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो मुझे कोई कोई दिक्कत नहीं हुई कि मेरा नुकसान हुआ है और मेरा सिलेक्शन हो गया था। देन ज्वाइन इसलिए नहीं किया था क्योंकि आप लोगों को बता रखा है मैंने सारा कुछ, ठीक है। तो 11th-12th का उस टाइम पर नहीं आया था। अब बात करते हैं एनपीसीआई रावतभाटा साइट। 2019 में फॉर्म अप्लाई होते हैं आईटीआई और प्लांट ऑपरेटर के, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिशियन से भाई आईटीआई भी कर रखी है, ठीक है। 2019 में फॉर्म अप्लाई किया मैंने। 2021 में एग्ज़ाम होते हैं आईटीआई के, लेकिन मैं वो एग्ज़ाम देने नहीं गया था रावतभाटा राजस्थान में, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का मेरी तैयारी नहीं थी। उसके बाद में जो प्लांट ऑपरेटर वाले हैं, 2019 वालों का पेपर होता है 2023 में। कब? 2023 में। लेकिन उन लोगों की ज्वाइनिंग काफ़ी लोगों की हो चुकी, आईटीआई वालों की हो चुकी, आपके प्लांट ऑपरेटर वाले की भी कुछ लोगों की हो चुकी। लेकिन जो वेटिंग लिस्ट है उसमें मेरे दोस्त का आया है। उन्होंने बताया, क्योंकि मैंने एनपीसीआई नरोरा का दिया है, एनपीसीआई तारापुर का दिया है प्लांट ऑपरेटर का, एनपीसीआई काकरापारा का दिया है, तो इन तीनों के बारे में तो मुझे पता था। बाकी रावतभाटा के बारे में मुझे जानना था, तो वो मैंने अपने दोस्त से जाना। उन्होंने बताया कि 11th 12th का कोई भी आया नहीं था, मतलब बिल्कुल भी सिलेबस नहीं आया था एनपीसीआई रावतभाटा में प्लांट ऑपरेटर में। तो भाई 2023 में जो पेपर हुआ था एनपीसीआई में कुछ नहीं आया था, ठीक है, 11th-12th का। मैंने पूछा फिर क्या आया था, बोला पेपर हार्ड था। पेपर था हार्ड, लेकिन जिसमें कि केमिस्ट्री में उन्होंने न्यूमेरिकल्स दे दिए थे, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स दे दिए थे। मतलब नरोरा और रावतभाटा
के अकॉर्डिंग नरोरा का काफ़ी पेपर इजी आता है, लेकिन रावत बाटा साइड का हार्ड आता है। बट वो आएगा तो आएगा, आपका 11-12 का सिलेबस नहीं आएगा। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक तो करते नहीं हो आप लोग, इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखो पसीने भी चल रहे हैं मेरे, तो लाइक कर दिया करो यार। और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं भाई, देखो 199 रुपये में मैं आप लोगों को स्टेज 1 स्टेज 2 का पूरा सिलेबस दे रहा हूँ एज अ PDF, एज अ वीडियोज़। ठीक है, अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा आप लोगों को, और आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो आप 1000, 800, 1500, 2000 रुपये में परचेज करते हैं कहीं से भी। ठीक है, ऑनलाइन में, तो वो सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं भाई, ओनली 199 में सारे कोर्सेज मैं दे रहा हूँ। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमेशा के लिए कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो कोई मेरा प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, जिसकी मर्जी वो आए, जिसकी मर्जी वो नहीं आए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाओगे, हमेशा के लिए इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, हर चीज़, हर फील्ड का नॉलेज है भाई, हर चीज़ का आप लोगों को मैं गाइडेंस दूंगा कि किस में क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारे एक पेड ग्रुप की, चलो उसको साइड में रखते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि NPCL ने 11-12 का सिलेबस नहीं दिया था 2022 में और 2023 में, रावत वाडा वाले ने भी और नरोरा वाले ने भी। अब क्या आगे चल के क्या पॉसिबिलिटी है, तो भाई मैं कह रहा हूँ, देखो एग्जामिनर मैं नहीं हूँ और ना ही मुझे ये पता कि कौन सी कंपनी वहाँ कराती है। NPCL खुद अपना एग्ज़ाम कराता है जो कि होम स्टेट कराता है, और NPCL नरोरा वाले, नरोरा में ही एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन, और NPCL रावत वाटा में, राजस्थान रावत वाटा में ही एग्ज़ाम होगा। और NPCL नरोरा का क्या है, उसी दिन एग्ज़ाम होके उसी दिन रिजल्ट फाइनल हो जाते हैं, दूसरे दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। NPCL रावत वाटा का ये है कि पेपर होगा, दोनों पेपर होंगे, लेकिन आपका रिजल्ट उस दिन नहीं आएगा, आपको घर भेज दिया जाएगा, जाओ बेटा जब रिजल्ट ऑफिशियल साइट पे आए तब आना। ठीक है, तो भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि 11-12 का नहीं आएगा, आप लोग तैयारी ज़रूर करना। बाई चांस अगर आ गया और मैंने मना कर दिया तो गालियाँ आप लोग दोगे मुझे। ठीक है, क्योंकि भाई एग्ज़ाम मैं नहीं बना रहा हूँ, उन्होंने प्लांट ऑपरेटर PCM बेस पे लिया है, मतलब 12th बेस पे PCM मांगा है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, सिलेबस में बदलाव कर सकते हैं, वैकेंसी में बदलाव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, उनकी मर्जी है। ठीक है, तो आप लोग जनरल कंपटीशन तो पढ़ना ही पढ़ना। ठीक है, जैसे आपका मैथ हो गया, ये एप्टीट्यूड मैथ हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये तो पढ़ना ही पढ़ना, बट 11-12 का भी एक बार रिवीजन मार लेना, क्योंकि वहाँ पर आपका बनता है कि बाई चांस अगर किसी एग्जामिनर के पास, ऐसे के पास पहुँच गया, उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया, तो फिर क्या होगा, फिर तो आप लोग मुझसे बोलेंगे कि शान भाई ने हमको धोखा दिया है। तो ऐसा शान भाई काम ही क्यों करे, आपको पहले ही अलर्ट कर दे रहा है कि आप लोग तैयारी करके ज़रूर जाएं। बाई चांस भाई पढ़ना वेस्ट नहीं जाता है कहीं पर भी, पढ़ाई जो आपकी होती है ना वो कहीं पर वेस्ट नहीं जाती है। आज सिलेबस नहीं आएगा तो कोई बात नहीं भाई, इस वाले को स्ट्रॉन्ग करो, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं भाई। ठीक है, तब जाके एग्ज़ाम फाइट होते हैं। और बहुत सारे लोग जो मतलब कमेंट करते हैं कि तुमने क्या किया है क्या नहीं, तो भाई मैं ऑफिशियल तो आप लोगों को दिखा नहीं सकता, जो इन लोगों को दिखाया है ऑलरेडी 5 एग्ज़ाम मेरे फाइट हैं अभी प्रेजेंट में। व्हाट्सएप पे सभी लोगों को पता है, जितने भी मेरे 380 प्लस मेंबर्स हैं, ठीक है, उन सबको पता है मेरे कौन कौन से एग्ज़ाम निकले हुए हैं। बट मुझे भाई जो चाहिए उस दिन मैं ज्वाइन कर लूँगा, उस दिन आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैं ये जॉब चाहिए थी मुझे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बाकी सिलेबस मैंने बता दिया, और आप लोग भाई तैयारी कीजिए। जो लोग मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, फुल्ली गाइडेंस मिलेगा, कॉल पर बात भी कर सकते हैं, सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।